मेरा एड्रेस है 46/6 रनहौला बिहार, नागलोई, नजफ़गढ़ रोड पे है ये और हमारा मोबाइल नंबर है 8506865563। जी, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि ये कैसे काम करता है, वो भी आपको आगे दिखाएँगे, रुकिए। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों आज आप देख कर के आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि आज मैं ऐसे जगह पे आया हूँ, खोजते काफ़ी मुझे समय लग गया। कई जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत काफ़ी खोजने के बाद ये जगह मिला। ये जगह आपको देख कर के आपको इतना खुशी होगी अंदर आपको ग्लानि के बजाय आपको हर्ष महसूस होगा कि आखिर आप लोगों ने हमारे समाज में कितने जो हीरे हैं, दबे हुए हैं। लेकिन उस हीरो को कोई आज तक निकाल नहीं पाया, दिखा नहीं पाया। जो मनु मीडिया है वो ऐसे समाचार ऐसे लोगों को नहीं दिखाना, तो मैं आज कोशिश करूँगा कि जो इनके अंदर कला है, जो इस आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबा साहब का मूर्ति है, ये बाबा साहब का मूर्ति है, ये बाबा साहब की मूर्ति है, तीनों अलग-अलग डिज़ाइन है। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुद्ध भगवान जो तथागत बुद्ध हैं, बुद्ध का भी कई सारी के मूर्तियाँ हैं और ये अशोक स्तंभ भी है। तो इस तरह से कितना शानदार इनका ऑफिस बना हुआ है। इस ऑफिस में इसके जो मालिक हैं उनसे बात करूँगा, उनका नाम, परिचय, अब कब से इन्होंने इस कार्य किया और कहाँ से प्रेरणा मिला, ये सारी जानकारी उनसे लूँगा कि आखिर आपके यहाँ किन-किन साइज़ का ये मूर्ति आप बनाते हैं और ये मूर्ति बना कर के आप क्या इंटरनेशनल आपका डिमांड है या कहाँ-कहाँ डिमांड है, कितना डिमांड है और आज जिस तरह से ये त्योहार आने वाला है बाबा साहब का 14 अप्रैल का जन्मदिन, लोग इसको बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाते हैं। तो आओ मैं उनसे ही बात करता हूँ, हम उनसे परिचय लेता हूँ। ये देखो किस तरह से यहाँ पर दिखाइए हमारे कैमरामैन से कि ये देखो ऐसे भी डिज़ाइन इन्होंने बना रखा है। तो इसको खोला नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं इनसे जानूँगा कि जो इनके कंपनी का नाम है इंडियन धम्मा आर्ट। तो ये धम्मा आर्ट के मालिक हैं अरुण कुमार मौर्य जी। सर, सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय जय भीम। ना उधार जय भीम सर आपको भी। सर, आपको मिलकर बड़ी खुशी मिल रही है कि आप ये जो हीरा था, आप दबा था, ये पत्थरों में कब तक छुपा रहेगा सर? सर, आप जैसे पत्रकार, आप जैसे महान लोग हैं जो कि अपने कैमरे के बदौलत जगह-जगह पर जा-जा कर के इस हीरो को निकालने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी और आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ों को आप दिखाएँ, आप लोग हम लोग तो एक कलाकार हैं, हम लोगों ने एक आर्टिस्ट है जो चीज़ों को बनाते हैं। सर, मैं आपसे जानूँगा कि आप थोड़ा अपना डिटेल में परिचय बताएँ हमें दर्शकों को। आप ये कहाँ से हैं और ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है जो कि आप ये लाइन में आए, बाकी जगह नहीं है? सर, मेरा नाम है अरुण मौर्य और हम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बक्सर बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली में लगभग-लगभग 15 साल से भी ज़्यादा होने का आ गया है, पूरी परिवार के साथ हम दिल्ली क्या में ही बात रहते है! हैं। और अब हम ये जो जहाँ तक बात रही बिज़नेस की, तो सर ये बिज़नेस लगभग-लगभग हमने शुरू किए थे 2015 में। 2015 में मैंने बिज़नेस शुरू किया और आज के डेट में पूरा ये प्रोडक्ट हमारा ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया जाता है और इवेन इंडिया से भी कई सारे बाहर देशों में भी जाता है। जैसे कि हम लोगों ने फ्रांस में भी माल बेचते हैं, दुबई में जाता है या फिर आपको लंदन में जाता है। तो कई सारी देशों में जहाँ डिमांड होता है लोगों कोई चीज़ हमसे मँगाते हैं। और बात रही इसकी प्रेरणा कि कहाँ से मिली कि आप ये इस लाइन में आ गए और दूसरी लाइन में नहीं गए। तो हमारा सर इतना ही कहना होगा कि हमारा जो विरासत है समृद्धशाली है, गौरवशाली है और इस समृद्धशाली विरासत को अगर हम समझ गए तो हमारे पास इतना खजाना है कि हम इसी को निकाल देंगे तो पूरी दुनिया इसके लिए बेकाबू है कि हमें वो चीज़ चाहिए। और अगर हम अपने ही चीज़ों को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि आपके पास कितना बड़ी समृद्धशाली विरासत है। हम अपने विरासत को समझा, जाना, उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना अपने विरासत पे ही काम करके अपने ही महापुरुषों का और जितने भी तरह का हाँ, हम काम कर सकें इसमें, उतने हमने पूर्ण रूप से काम करने का प्रयास कर रहा है और आगे धीरे-धीरे और भी हम इसमें और बढ़ाते चले जाएँगे। जिस चीज़ों का डिमांड आती है, निश्चित है मैं उस चीज़ों को बनाते हैं हम लोग। सर, मैं इससे जानना हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई कितना हुआ और क कब से आप ये काम शुरू किए हैं? सर मैंने काम शुरू किया है 2015 से। उम्र उम्र क्या? हमारा उम्र अभी तो फिलहाल 42 इयर्स का है। हुँ। आप ये समझिए आज से पीछे 15 साल उसमें लेकर के जाएँगे आपने, तो लगभग-लगभग वही आपको हमको लगता है कि 28-30 के आस-पास हुए होंगे हमने। हुँ। इस हिसाब से मैंने काम ये शुरू किया था और एजुकेशन हमारा ग्रेजुएशन है, हम लोगों ने किए हैं और उसके बाद फिर गाँव से हम लोग आ गए दिल्ली में यहीं कहीं रोज़गार के लिए कहीं न कहीं। हमारे एक बड़े भाई रहते थे, उनके साथ में हमने आए थे लेकिन हमारे अपने
समाज में अब कि हमारे अपने गाँव में, चाहे हमारे अपने सर्कल में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस तरह का काम करता है। मैं अकेले व्यक्ति हूँ, जो मैं आर्ट लाइन में आया और ये काम को मैं धीरे-धीरे बढ़ा कर के आज इतने बड़े स्तर पर ले जा सर, आप बोले बिहार के हैं, तो बिहार में तो ब तथागत को वहाँ पे तो ज्ञान प्राप्त हुआ था ना सर? जी। वहाँ से ज्ञान प्राप्त का बुन दुनिया को अगर कोई भारत को अगर मान-सम्मान मिलता है, तो बिहार का नाम लिया जाता है, भारत का नाम लिया जाता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध के धरती से आए हैं। आप तो उस आपको तो चरण चूमना चाहिए कि आप उस धरती से हैं जहाँ तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो आप तो पूरे देश का एक क्या बोल बोल सकते हैं कि धरोहर हैं आप लोग कि आपके वजह से पूरे देश को सम्मान मिल रहा है बिहार का और तथागत बुद्ध की वजह से। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब इस लाइन में आए, तो आप पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद कहाँ से प्रेरणा क्या ऐसा देखा कि आपको बाकी मेजर छोड़ के बुद्ध का ही आपने पढ़ा, कहाँ से सीखा आपने ये? सर, ऐसा है कि हमने बुद्ध के ही नहीं, हमने और सारे आर्टिकल पे भी काम करते हैं हम लोगों ने। ये स्कल्पचर आर्ट कहा जाता है इसको और हमें एक सम्राट अशोक क्लब संस्था है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने बुद्ध के विषय में जाना, हुँ, समझा कि भाई बुद्ध क्या हैं, सम्राट अशोक क्या हैं और असली देश की विरासत क्या है, हुँ, हमारी असली पहचान क्या है। हमें वहाँ से जानने और समझने का मौका मिला। हुँ, उसके बाद में जब हमें समझ में आ गया तो हमें एक बुद्ध की मूर्ति की ज़रूरत थी। हुँ, हुँ, उस बुद्ध की मूर्ति के लिए मैंने एक जगह गया हुँ, तो वहाँ पे बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियाँ बन रही थी। हुँ, हुँ, जब वहाँ पे मैंने गया तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति बहुत सारी बन रही थी, मैं वहाँ से एक बुद्ध की मूर्ति लेकर के आया हुँ, और इतना मुझे अच्छा लगा मूर्ति वो कि हुँ, मुझे लगा कि ये मूर्ति तो जो हम बहुत सारे लोगों को दे भी सकते हैं। वो लोग ढूँढ रहे हैं कि मूर्ति कहाँ मिलती है। हुँ, हुँ, क्योंकि आप देखेंगे आज से अगर 5-10 साल पीछे जाएँगे तो सर केवल कैलेंडर और वो फ़ोटो वगैरह मिलता था, बाकी हुँ, मूर्ति बहुत कम प्रचलन में हुआ हुँ, करता था। हुँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बिज़नेस के तौर पे लिया जाए नहीं, और कहाँ से सीखा वो नहीं बता पाए? सर ये दिल्ली से ही। अच्छा, हाँ, दिल्ली में ही एक फैक्ट्री था जहाँ पे वो बुद्ध की छोटी-छोटी मूर्तियाँ बनाते थे। अच्छा। मतलब लगभग 8 इंची, 10 इंच, 12 इंच का हाँ, वो हाँ, मूर्ति वो लोग बनाते थे। बहुत बड़े में काम नहीं करते थे वो हाँ। लोग। लेकिन मैं तो वहाँ से आप मूर्ति वहाँ वहाँ तनख्वाह पे काम कर रहे नहीं, होंगे ना? काम सर नहीं किया मैं वहाँ हाँ, पे। मैं हाँ, वहाँ पे 1 दिन भी काम नहीं किया। हाँ, मैं एक मूर्ति वहाँ से लेकर के आया अच्छा, और आने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, तो फिर वहाँ पे एक जो व्यक्ति काम करते थे, हाँ, हाँ, वो हमारे अपने ही समाज से थे, हाँ, मौर्य ही थे वो। हाँ, तो उनसे परिचय हुआ मेरा। हाँ, तो परिचय हुआ तो बोले कि हम भी मौर्य हैं। तो मैं हुँ, बोला कोई बात नहीं, आप हुँ, तो बहुत दिन से लोग काम कर रहे हैं, हुँ, तो आपको जानकारी होगा इसमें। हुँ, तो हाँ, हमें जानकारी है, हम काम कर सकते हैं। तो हुँ, उन्होंने 2 लोग आकर के मेरे साथ में हुँ, मीटिंग किया। मैं बोला कि मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ। हुँ, आप लोग इसको चाहें तो हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं और हम धीरे-धीरे इसको बड़ा कर सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो बोला कि हाँ, ठीक है, हम लोग आएँगे। जी। तो वो दोनों लोग वहाँ से पार्ट टाइम में आकर के मेरे पास काम करते थे। वो लोग करते थे वहाँ पे सुबह और फिर शाम को लगभग 2 से 3 घंटे आकर हमारे यहाँ काम करते थे। करते-करते वहाँ से सारी चीज़ें हम लोगों ने समझना शुरू कर दिया। 10 मिनट हो जाए बता दूँगा। हुँ, फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने कारीगर जो ज़रूरत पड़ने लगा तो वो रखने लगे। हालाँकि 1-2 कारीगर वो भी ले आते थे वो लोग और हम लोग भी कहीं से बात करके कारीगरों को आना लगा। फिर ये धीरे-धीरे सदर में माल जाने लगा। सदर में कहाँ माल बेचा जाए, ये हुँ, चैलेंज हुआ करता था। हुँ, तो सदर में भी माल बिका, बहुत सारी दुकानों पर माल बिका। लेकिन आज की स्थिति ऐसा है कि हम लोग माल कहीं बाहर बेचने नहीं जाते हैं, सब लोग यहीं आते हैं और हमें ऑनलाइन हर पोर्टल पे आप ढूँढ सकते हैं। हम इंडिया मार्ट पे भी हूँ, मैं वहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा फेसबुक पे भी चैनल है हुँ, और हम इंस्टाग्राम पे भी है हमने। हुँ, हुँ, तो हर जगह हमें लोग देखते हैं, गूगल हुँ, पे जाकर सिर्फ़ आप लिख देंगे अगर हुँ, आपने कि मैन्युफैक्चरर ऑफ अशोका पिलर तो हुँ, मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ, मैन्युफैक्चरर ऑफ बुद्धा स्टैच्यू तो मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ और हुँ, बढ़िया कंडीशन में हूँ मैं वहाँ पर। हुँ, हम लोग एक बड़ा सेगमेंट में काम करता हूँ जो फाइबर आर्टिफ़िशियल ट्री बोलते हैं हुँ, उसको। हुँ, तो फाइबर आर्टिफ़िशियल ट्री में भी हमारा स्थान बहुत बढ़िया है और आज के डेट में हमारा लगभग 50% का बिज़नेस वहाँ से भी आता है। हुँ। तो इस तरीके से काम धीरे-धीरे आते अभी आज के डेट आप देख रहे हैं जी। चीज़ों को। सर, मैं आपसे अच्छी बात है, आपसे कहाँ से प्रेरणा मिले, कहाँ से सीखा। मैं आपसे जान रहा हूँ कि ये जो मूर्ति कई साइज़ के बने हुए हैं। आप कौन-कौन किन-किन मूर्ति आप बनाते हैं, हमें दर्शकों को बताइए? सर देखिए ऐसे तो हम बनाने के सब कुछ बना सकते हैं। नहीं, बनाते क्या हैं वो जो बताइए? अभी हम बनाते हैं हमारे पास में बुद्ध का भी मिलेगा आपको और ब साइज़ ब बुद्ध का मेरे पास में साइज़ मिल जाएँगे साइज़ आपको का रेट भी अगर बता सकें 5 तो? ये देखिए ये जो मूर्ति हमारे पास में है, हुँ। ये लगभग खड़े हो जाइए। ये जो 12 इंच की मूर्ति है हुँ, मेरे पास हुँ, में हुँ। और ये 12 इंच की मूर्ति जो है हमारे पास में 500 का है ये। हाँ, हाँ। उसके बाद आप ये देख रहे हैं लगभग ये हमारा ये 15 इंच का मूर्ति है, हुँ, ये हुँ। 1000 का आता है हुँ, ये हुँ। भी 15 इंच की मूर्ति है हमारे पास में। हुँ, ये 1000 रुपए की मूर्ति है और ये लगभग ये भी आपको 10 इंच के 12 इंच की मूर्ति है, हुँ, जो कि ₹950 की मूर्ति है ये। हुँ। ये इस बड़ी तरी वाली अशोक स्तंभ। ये 2 फीट की मूर्ति है हमारा, हुँ, जो फाइबर में है ये एक्चुअल ये अनब्रेकेबल होता है, हुँ, टूटता नहीं है गिरने के बाद भी हुँ, ये ₹5000 की है ये।
और इसमें अशोक स्तंभ हम लोग बनाते हैं जो कि अवेलेबल अपने पास 1 फीट का होता है, 12 इंच का, जो किसी को सम्मानित करने के लिए, देने के लिए काम आता है, जो मात्र 500 का आता है। जी, तो मैं आपसे जानूँगा कि आप हम मेरा एड्रेस है 46/6 रनहौला बिहार, नागलोई, नजफगढ़ रोड पे है ये, और हमारा मोबाइल नंबर है 8506865563। जी, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि ये कैसे काम करता है, वो भी आपको आगे दिखाएँ, रोकिए। तो ये देख सकते हैं कि ये बाबा साहब का मूर्ति है, ये शायद गिर गया किसी तरह से। ये रखा हुआ है, गिरा नहीं है, रखा अच्छा, हुआ है, इस पे काम चल रहा है अच्छा थोड़ा। काम चल रहा है, अभी इसपे काम करेंगे, हाथ लगाएँगे, ये संविधान है। तो ये मटेरियल आप देख सकते हैं कि ये कच्चा माल यहाँ पर किस तरह से बनता है, इनके वर्कर लगे हुए हैं सारे। मैं पूछूँगा कि आखिर भैया आप लोग कैसे बनाते हैं, कितना समय लगता है बनाने में? और ये अभी सजा रहे हैं ये। सर आप ये मूर्ति के बारे में बताते हैं कितना साइज़ का है ये? ये 4.5-5 का। अच्छा, आपका नाम? सोमपाल। सोमपाल। तो यहीं आप रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं कंपनी। चलो और भी कारीगर हैं, इनसे जानूँगा कि ये देख सकते हैं कि मटेरियल इनका कच्चा मटेरियल है, ये सब रंगाई कर रहे हैं ये। तो कितना देख सकते हैं कि यहाँ पर म म कच्चा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो सजाते हैं, किस तरह से बना कितना समय लगता है सर मूर्ति बनाने में मालूम है आपको? ये शेर की डाई है, इसमें तो 1 दिन लग जाता है। 1 दिन लग जाता है। हाँ, आपका नाम? राहुल। राहुल। ये देखो ये भी रंगाई कर रहे हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं सर? 2-3 घंटे लग जाते ये हैं मिट्टी का किस चीज़ का है ये? और इसको पेंट-वूंट करने में अगर ये पूरा कंप्लीट करते हैं तो 2 या 3 दिन लग जाते हैं। जी, तो आगे भी देखते होंगे उनका और भी काम है, आगे दिखाएँगे। आइए, चलो इनका और भी काम है, ये देख सकते हैं कि ये कच्चा मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे डायनासोर भी है और वो अच्छा ये सब डाई है ये, डायनासोर का। तो ये जो यहाँ हाँ सर? ये ट्री है सर, ये फाइबर का ट्री है। अच्छा, अच्छा। पैसे तो दुनिया कमाती है लेकिन पैसे के साथ-साथ आपके अंदर कितना खुशी महसूस होती है। सर आप ये जो कर रहे हैं, आपको तो अंदर से एक खुशी भी महसूस हो रहा है कि आप पैसा तो कहते कहना नहीं अच्छा चाहिए। लगता है सर, बिल्कुल अच्छा लगता है, बड़ा सैटिस्फाई ल लगता है कि लो जो मैं लो जिस काम में हूँ, उस काम में मुझे मुझे इसमें इसी में पैशन था। मुझे अच्छा लगता था कि पेंटिंग करना, अलग-अलग चीज़ों को बनाना, जैसे अलग। सर दारू भी लोग बेचते हैं, गांजा भी बेचते हैं, वहाँ भी तो पैसा कमाया जी, जाता जी, है, जी, जी। लेकिन उसमें समाज को आपको किस दिशा में ले जा रहे हो? जी, बिल्कुल। लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हैं कि उस समाज को एक मोटिवेशन दे रहे हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उनको ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, बुद्ध भगवान और संत कबीर के सब जो बता रहे हैं, अशोका की आप धरोहर आप बचाए हैं कि आप इसको देखेगा तो समाज, हमारा लड़का, बच्चा सब देखेगा। आगे भी बहुत सारे हाँ, ये तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुद्धा जो है ज्ञान का मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये सारे कलर में आप यहाँ पे इनका पड़ा हुआ है, ये सारे देख सकते हैं। पेड़ का और क्या-क्या है? सर फ्लावर्स वगैरह है सर ये। अच्छा, ये आर्टिफिशियल फ्लावर है जो कि लगाया जाता है पेड़ों में। अच्छा। ऐसे ही पेड़ बनते हैं सारे ये। जी, जी। है स्वान। अच्छा सो हाँ, हंस हंस है। हंस है ये। हुँ। ये सब पार्कों में लगाने के लिए लोग ले जाते हैं सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। इस काम में हमारे महिलाएँ भी पीछे नहीं हैं। वो भी महिलाएँ भी आज इस काम में लगी हुई हैं। देख सकते हैं कि ये लेटे हाल में इनको बाबा साहब को सजा रही हैं। क्या कर रही हैं उनसे ही बात तो क्या नाम है आपका? सरोजा देवी। हाँ? सरोजा देवी। सरोजा दीदी आप क्या कर रही हैं? घिसाई कर रहे हैं बाबा जी के। इससे क्या होगा? घिसाई से क्या होता है? साफ चिकना होता है? हाँ, साफ चिकना होता है, फिनिशिंग आ जाता है। अच्छा। हाँ, कितनी देर तक करेंगे ये? अब 1 घंटा भी लगेगा इसमें। 1 घंटे? हुँ। कितने दिन में ठीक कर देती है सारा? हाँ, ये जब शुरू से होता है तो 1 हफ्ता लग ही जाता 1 है। हफ्ता लगता है? हुँ, अच्छा। क्या नाम है जिसका आप बना रही हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर। इनके बारे में जानती हैं? थोड़ा बहुत जानते हैं। क्या जानती हैं? सभी तो आपको आपको मालूम है महिलाओं के लिए बहुत कुछ अधिकार इन्होंने लिखा है। हाँ, हाँ, सही बात है निकल है तो पर थोड़ा बहुत मालूम है, कुछ नहीं उतना मालूम। ये इनकी 14 अप्रैल की जयंती आ रही मालूम है? हाँ, ये पता है। तो उस दिन क्या करती हैं आप लोग? हम क्या करते हैं अब तो सुने जब जान गए बाबा जी के इतनी कहानी तो दिया जलाते हैं। जलाते हैं? हाँ, अच्छा मोमबत्ती जलाते हैं, घर पे? हाँ, अच्छा। फिर इनको फूल चढ़ाते हैं आप?
अभी तो हमको कभी पता नहीं था कि संविधान क्या होता है। अब आपके जब मा हमको आपके मालिक ने बताया कि आपका अब तो पता हो गया, बताएँ तभी तो हमको पता हुआ। कहाँ के रहने वाली? हम इलाहाबाद के। इलाहाबाद, प्रयाग। यूपी? हाँ। अच्छा। ये अशोक स्तंभ है, इस हालत में अब आपका साफ-सुथरा नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ मिट्टी धूल पड़ा हुआ है, यहाँ कच्चा मटेरियल है, इसलिए आपको दिखाने की कोशिश हूँ कि अब मैं अंत में सर तो आज साथियों मैं आज जितना इनका कला था, पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर कोई छुपा होगा, नहीं इन्होंने दिखा पाए होंगे, तो अगली वीडियो में पूरा जानकारी लूँगा। सर आपको तो बहुत खर्चा आता होगा ये सब करने के लिए, कहाँ से कवर हो जाता है सर? जी सर, खर्चे तो होते हैं। अब वो जो पहले थोड़ा कम था, अब जितना बढ़ेगा उतना ही खर्चा होंगे। और जैसे कि देख रहे हैं आपने, जगह भी फैक्ट्री किराए पे है, सभी लोगों का सैलरी होता है, बिजली बिल होता है, पीछे वाला गोडाउन भी देखे थे आपने, ऑफिस में सारे किराए पे हैं। तो खर्चे तो है ही, नो डाउट, फैक्ट्री चलाने में खर्चे होते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कि उसका कोई वो नहीं होता है, क्योंकि कई बार कई लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनके साथ भी अपना सर समाज में रहना है तो। आपको पैसा निकल जाता है कि लोग ऑर्डर दे कर लेके चले जाते हैं, आपको लटका तो नहीं देते नहीं लोग? सर, मैं लटकाने वाला मेरा काम नहीं है। हमारा काम सर ऐसा है कि अगर आप रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ गए हैं, तब मूर्तियों के विषय में सोचेंगे। जो परिवार पहले से रोटी कपड़ा मकान में ही लटका पड़ा हुआ है, वो मूर्ति के लिए नहीं सोचेगा। आज जब मूर्ति के लिए वो सोच रहा है, तो इसका मतलब कम से कम इतना तो है कि वो रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ गया है, तो अब उसको कुछ मूर्ति लगाने की या घर सजाने की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा है, तभी वो सोच रहा है। जी। तो हमारा काम बहुत कम लोगों के दायरे में है, लेकिन जहाँ तक है, वहाँ तक पैसे वाले के साथ में होता है। जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनका हौसला का आप देख सकते हैं करके जिसके पास सब कुछ हो गया है वही मूर्ति के बारे में सोच सकता है। इनकी बात और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और आप कहाँ से देख रहे हैं वो चीज़ लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।